पुलिस कस्टडी में हुई भाव की मौत की वजह से लोग पुलिस पर भारी पथराव कर रहे हैं। लोग बेकाबू हो गए हैं। बिगड़ते हालात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुंबई में स्पेशल फोर्स भेजने का ऐलान किया है। भाव को गिरफ्तार करने का प्लान था या जान से मार देने का? What nonsense! आप लोग कुछ भी मार दीजिए। हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। प्लीज हट जाइए, प्लीज हटिए। आप ऐसे नहीं कर सकते। कम। जैसा कि आप देख रहे हैं, भाव की मौत एक रहस्य बन गया है। हमें इन्वेस्टिगेशन करनी ही चाहिए। आप जैसा कह रहे हैं वैसा नहीं हो सकता। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? आखिर भाव को क्यों मारा गया? उनके खून के पीछे किनका हाथ है? इस केस में आगे छानबीन करने के लिए मुझे ऑर्डर दीजिए सर। मीरा, तुम अभी यंग हो, तुम में अभी बहुत जोश है, लेकिन ये एक सिस्टम है। हम इस सिस्टम में अकेले नहीं हैं। पॉलिटिशियंस और अपराधी भी इसी का एक हिस्सा है। पुलिस और सिस्टम दोनों का फर्ज है लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। हम इसमें पीछे नहीं हट सकते। ऐसा हुआ तो लोग पुलिस डिपार्टमेंट पर हंसेंगे। मैंने जब पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी तो मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचता था। मैं हर चीज पर सवाल उठाकर बस सही का साथ देना चाहता था, लेकिन कुछ नहीं बदला। अगर कुछ बदला तो सिर्फ मैं खुद को नहीं बदल सकती सर। जिस दिन मुझे लगा मैं बदल रही हूँ, मैं पुलिस की नौकरी छोड़ दूंगी। हालात के आगे घुटने टेकना मेरी फितरत नहीं। आज से मुंबई पर मेरी हुकूमत। इस पल का मुझे बेसब्री से इंतजार था। मैंने अपने पापा का बदला ले लिया। लोगों को अब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि पॉलिटिशियंस के रास्ते में आने का क्या अंजाम होता है। भीमा, अब जो तुम चाहोगे वही होगा। हम भीमा के खिलाफ नहीं जा सकते, वरना वो हमें मार देगा। जब तक भाव थे हमें किसी बात का डर नहीं था। अब हमारा क्या होगा? मैं हूं ना। बेटा, तुम यहाँ नए हो, तुम नहीं जानते भीमा यहाँ क्या कुछ कर सकता है। उसने भाव को भी मार दिया, तो हमारी क्या औकात है? बंद करो ये बकवास। हमें भीमा की बात माननी होगी, वरना वो हमें मार देगा। सब डरपोक है साले। आज हमने उसे नहीं रोका तो वो हमारे सर पे बैठ के मूतेगा। विश्वा, अब हमारी बारी। मैं तुम्हारे साथ। तुम बरसों से विदेश में रहे हो विश्वा, इसलिए कुछ नहीं जानते। ये दुश्मनी बरसों से चली आ रही है, जिसे तुम नहीं मिटा सकते विश्वा। जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत। न जाने कितने लोगों की जान दांव पर लगी हुई है। मैं उन सबको पापा की तरह न्याय दिलाना चाहता हूं। कौन सा न्याय? वो जो उनके हाथ की कठपुतली है। देखा नहीं कमीनों ने भाव को। भाव की मौत का बदला कैसे लेना है हम जानते हैं। भैया, टिकट। ये तुम्हारा वापस जाने का टिकट है। चले जाओ यहां से। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। कल अगर तुम्हें कुछ हो गया तो भाव मुझे माफ नहीं करेंगे। श्याम, एयरपोर्ट जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है? नहीं भाई, इस रास्ते से जल्दी पहुंचेंगे। पकड़ो उसे! विश्वा, विश्वा रुको, विश्वा रुको, मत जाओ, गाड़ी में से मत उतरो। विश्वा रुको। बस आप प्रार्थना करिए। क्या जरूरत थी ये सब करने की? मना किया था ना, तुम्हें जाने के लिए कहा था। फिर क्या जरूरत थी उनका रखवाला बनने की? चुप हो जाओ। मुझे चुप कराने से क्या होगा? तुम नहीं जानते इसका अंजाम। हम इसलिए चुप नहीं बैठे कि हम डरते हैं। तुम जाओ विश्वा, सही वक्त आने पर हम जवाब देंगे। मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डाल सकता, ना ही तुम्हारी वजह से अपने लोगों को। भाव इन लोगों के लिए देवता थे और हमेशा रहेंगे। चले जाओ। लगता है वो वापस नहीं जाने वाला।
हमें लगा अभी वो बच्चा है। सिर्फ बच्चा नहीं है, भाऊ का बच्चा है। कहीं कल के डिमोलिशन में उसकी वजह से प्रॉब्लम ना हो जाए। नहीं होगी, उसे भी भाऊ के पास भेज देंगे। कान खोलकर सुनो, मैं तुम्हें पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट देता हूँ। इस बस्ती को खाली कर दो, वरना हम बुलडोजर चलाने पे मजबूर हो जाएंगे। ले आओ। ऊंची आवाज में बात करता है। अबे हाथ किसके ऊपर उतार देगा? मैं जानता नहीं कि आप लोगों को तेरी खाकी वर्दी उतार देंगे। ओए मार मार। छोड़ेंगे नहीं तुमको। छोड़ दो उनको। भाऊ के बेटे विश्वा को अगर कुछ हो गया ना तो चलो इनको कोर्ट में देख लेंगे। कोई नया केस आया क्या? हाँ यार, भीमा के आदमियों को मारने का केस है। सुना है मुजरिम भाऊ का बेटा है। हाँ, लेकिन वो फॉरेन में पला पड़ा है। लेकिन अभी वो कहाँ है? हाँ, जेल में ही है। सेंट्रल जेल में है क्या? नहीं नहीं, माइम पुलिस स्टेशन। ऐसे हालात में तो उसे बेल मिलना बहुत मुश्किल है। भीमा भाई आप? तेरे बाप की अर्थी अभी तक ठंडी नहीं हुई और तू अपनी अर्थी निकलवाने के पीछे पड़ा है। सोचा था कि तुझे माफ कर दूं। वह नहीं करूंगा। तेरी फोटो मेरे दिमाग में छप गई है। तू क्या उखाड़ेगा? बहुत जल्द तेरा भी डेथ सर्टिफिकेट बन जाएगा। सर, ये लोकल पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी है कि वो पकड़े हुए अपराधी को कोर्ट लेकर जाएं। तुम बीच में मत पड़ो। बट सर विश्वा अभी। मूव फ्रॉम देयर। दैट्स एन ऑर्डर। अबे कल घर जा तू। सर मेरी नाइट ड्यूटी। घर पे जाके नाइट ड्यूटी कर। इधर आ। जी सर। मेरे लिए चिकन बिरयानी और मटन कोरमा लेके आ। जी सर। आराम से आना, जल्दी नहीं। जी सर। गाड़ी रोको। अबे सालो, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। चलो चलो चलिए चलिए। विश्वा भाई, राजू उठो।
मुझे मार के तो जाओ, लगना चाहिए कि असलियत में ऐसा हुआ है। हाँ? अबे मार मुझे। अब तू मार। जाओ 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 जाओ, बहुत मार लिया। जाओ जाओ जल्दी जल्दी जाओ। विश्वा कहाँ है? विश्वा? अबे ये तेरे आदमी अभी तो उसे लेके गए। कल रात को तुम्हारी कस्टडी में था, हमें अभी उसे कोर्ट में पेश करना है। कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? सर, उसके लोगों ने मुझ पे हमला कर दिया था, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे किसी भी तरह कोर्ट में पेश करूंगा। पुलिस लोगों की रक्षा करने के लिए बनी है। इस जैसे पुलिस वालों की वजह से लोगों का हम पर से भरोसा उठ गया है। कोई गवाह? नो योर ऑनर। क्योंकि अपराधी के खिलाफ कोई ठोस सबूत या कोई गवाह पेश नहीं हो पाया, इसलिए अदालत मिस्टर विश्वा को बेल देती है। बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स माई ड्यूटी। कोई तुम्हारे खिलाफ गवाही देने नहीं आया, डर की वजह से नहीं, सम्मान की वजह से। रखवाला वो नहीं होता जो हमें राह दिखाए, बल्कि हमारे लिए राह बनाए। सभी तुम्हें रखवाला कह रहे हैं, तुम में एक उम्मीद देख रहे हैं।